बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सेहत की बेहतरीन हालात में होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मीज़ान पाकिस्तान ETF को। व्यूअर्स, सबसे पहले हम ETF के बारे में जान लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF वो बास्केट होती है, वो एक किस्म का मजमू होता है शेयर्स का कि जो आपको कम पैसों में इकट्ठा मिल जाता है और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आप उसको ख़रीद सकते हैं आम शेयर्स की तरह और बाय कर सकते हैं। तो ETF 10, 20 या 50 शेयर्स का मजमू होता है, बेहतरीन शेयर्स का मजमू होता है, जिसको उसका जो लोग होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो उसको डील कर रहे होते हैं। और एक किस्म का म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि एक किस्म का म्यूचुअल फंड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और औकात में, ट्रेडिंग की औकात में आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं और आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन शेयर्स का ये मजमू होता है और कम पैसों में आप तकरीबन अच्छे बेहतरीन शेयर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज जो हम जिस म्यूचुअल फंड को हम ETF को हम डिस्कस करेंगे वो है मीज़ान पाकिस्तान ETF और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। 10 बेहतरीन इस्लामिक कंपनियों का मजमूआ है और सिर्फ 17 रुपये में आप 10 बेहतरीन इस्लामिक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो लास्ट वर्किंग डेज पर जो इसमें क्लोजिंग हुई वो 17 रुपये 36 पैसे पर हुई और इसके शेयर में 24 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई, यानी कि कमी हुई, जो कि परसेंटेज में -1.36% बनती है। तो 3,68,500 शेयर का लेन देन हुआ लास्ट वर्किंग डेज पर। व्यूअर्स, आई नेव अगर देखें तो 17 रुपये 30 पैसे है और शेयर की प्राइस 17 रुपये 36 पैसे है। तो शेयर जो है वो आपको आई नेव जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ETF की जो परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी प्राइस को देखकर। तो आई नेव जो इसकी 17.30 है और शेयर जो है आपको 17.36 का मिल रहा है, तो शेयर थोड़ा महंगा मिल रहा है। अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो इसने जो लो लगाया है वो 11 रुपये 15 पैसे का लगाया है और जो हाई लगाया है वो 21 रुपये का लगाया है। तो इस वक्त तकरीबन ये अपने मिड और हाई के दरमियान थोड़ा नीचे मौजूद है। अगर हम 1 साल की रेंज देखें तो 1 साल पहले इसका शेयर जो है वो 12 रुपये का था और इस वक्त इस शेयर की प्राइस जो है वो 17 रुपये 36 पैसे है। तो तकरीबन अगर हमने 1 साल पहले इस शेयर में इन्वेस्टमेंट्स की होती तो ये तकरीबन हमें 12 रुपये की हमारी इन्वेस्टमेंट होती और तकरीबन 5 रुपये 36 पैसे हमने इस जो है ETF में पर शेयर अर्न किए होते। तो 241 मिलियन की मार्केट कैप है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ETF है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। यहाँ पर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात कर सकते हैं और आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियाँ इस ETF में मौजूद हैं। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जून जो है वो उसमें इसका फिस्कल ईयर एंड होता है। तो अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो अभी तक इसकी कोई बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में ये साल में 1 मरतबा आपको डिविडेंड भी देता है। व्यूअर्स, 2024 में 21 जून 2024 को इसने तकरीबन 10% का डिविडेंड दिया था, यानी कि 1 रुपये का। तो मेरे ख्याल में हम इसको एक अच्छा शेयर कह सकते हैं डिविडेंड के एतबार से। तो आगे चलकर हम मज़ीद इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये गोल्ड चक्कर सरमाया.pk वालों ने बनाया है और ये हमें ये बताता है कि इस शेयर ने इस ETF ने किन किन शेयर में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। तो अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तो OGDC और PPL, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मारी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, मीज़ान बैंक में, इफट में, फर्टिलाइजर्स में, और एंग्रो जो एंग्रो कॉरपोरेशन था वो एंग्रो बना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट है इनकी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO है, पावर जनरेशन में हबको है, इसी तरह एयरलिंक है, ATRL है, साजियो है और फार्मास्यूटिकल्स में सरल है। तो 10 बेहतरीन कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं जिनको ये वक्तन फ़क्तन चेंज भी करते रहते हैं। व्यूअर्स, अगर आप 1 साल की ग्रोथ की बात करें तो तकरीबन 40% के करीब 1 साल में इसने हमें ग्रोथ दी है। तो इन दिनों ये शेयर थोड़ा नीचे गया हुआ है, ETF ने ग्रोथ नहीं दिखाई बल्कि डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट हुई है। तो व्यूअर्स, 228 सबसे पहले नंबर पर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड
ETFs की फहरिस्त है, उसमें HBL टोटल ट्रेड ETF जो है वो 570 मिलियन, और मेरे ख्याल में मीज़ान का जो ETF है वो दूसरे नंबर पर है, तकरीबन 228 मिलियन के करीब मौजूद है, और JS मोमेंटम ETF 221 मिलियन पर मौजूद है। तो मीज़ान ETF जो है वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप इसकी बास्केट देख सकते हैं, यानी कि वो कंपनियाँ जो इसमें शामिल हैं। तो मैं आपको गिन के भी बता देता हूँ कि ये कंपनियाँ मेरे ख्याल में 10 से ज़्यादा हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 व्यूअर्स, तकरीबन 12 कंपनियाँ, अब पहले 10 थीं तो अभी 12 कंपनियाँ इन्होंने इस लिस्ट में शामिल कर ली हैं। तो एक बेहतरीन ETF, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और या कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मीज़ान ETF जो है एक तो बेहतरीन इस्लामिक कंपनियों का मजमूआ है। जो कंपनी इसमें परफॉर्मेंस नहीं देती वो इसको आउट कर देते हैं अपने ETF से, और नई कंपनी उसको एंटर कर लेते हैं। तो जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और बाय एंड सेल के झंझट से आज़ाद रहकर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो मीज़ान पाकिस्तान ETF जो है वो उनके लिए एक बेहतरीन शेयर है। इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। ये कैपिटल गेन भी देता है अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, और साल में एक मरतबा ये आपको डिविडेंड भी देता है। तो बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।